नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 9 सत्र 2 में इकाई 1 कैसा शोर का अभ्यास करेंगे। इस इकाई का नाम है कैसा शोर और यह पाठ हमें चित्र के स्वरूप में भी दिया गया है। तो यह क्या है? चित्र कहानी है। क्या है? चित्र कहानी है। यह एक चित्र कहानी है। जिस विषय वस्तु की जानकारी चित्र के द्वारा दी गई हो उसे चित्र कहानी कहते हैं। बाल दोस्तों, इस इकाई में चित्रों द्वारा हमें सब्जियों के बारे में जानकारी दी गई है और संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। देखिए, यह चित्र में क्या है? एक घटादार वृक्ष है। वृक्ष के नीचे एक झोंपड़ी है। झोंपड़ी के पास एक कुआं है। पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे एक चाचा जी आराम कर रहे हैं, आराम से लेट रहे हैं। उसका नाम बिरजू चाचा है। और उसके आसपास क्या दिखाई देता है? कुछ सब्जियों के पौधे दिखाई दे रहे हैं। मिर्ची है, भिंडी है, बैगन है, टमाटर है। बराबर। अब देखो, हम पाठ में देखते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा, फिर क्या है? एक पेड़ का चित्र है। यहाँ पर वृक्ष या पेड़ लिखा नहीं है, लेकिन उसका चित्र है। तो हम क्या पढ़ेंगे? पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। क्या है? बिरजू चाचा पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। बराबर। और वो नींद से लेट गए। तब क्या हुआ? उसके आसपास की जो सब्जियां हैं वो खेलने के लिए इकट्ठी हुई। जैसे आप छुट्टी के दिन रमत के मैदान में, खेल के मैदान में, या फिर अपनी सोसाइटी की जो कॉमन प्लॉट होता है उसमें खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं ना, फिर झगड़म झगड़ी भी करते हैं। तो यहाँ इसी तरह सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई और ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। नोक-झोंक पर उतर आना यानी कि उग्र चर्चा करना। फिर नीचे देखिए, खाली जगह ने कहा, आलू ने कहा। आलू लिखा नहीं है, आलू का चित्र है। तो हम क्या पढ़ेंगे? आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूं। सरताज यानी कि बादशाह।
सर्वश्रेष्ठ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। તમારા ઘરમાં બી કોઈ પણ સબ્જી બનતી હોય તો તમારી મમ્મી એની અંદર એક તો બટાકું નાખે જ. મટરની સબ્જી બનાવે તો મટર આલુ બનાવે, बैगन की सब्जी बनावे तो बैगन आलू बनावे, बराबर। कोई पण कोबीज, बंद गोभी, फूल गोभी, कोई भी सब्जी के साथ आलू मिक्स करती है। तो बराबर आलू को गर्व है कि सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ, मोटा होय के नाना, बधाने मारी सब्जी बहुत भावे। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। તમે બજારમાં જતા હશો, કંઈ નાસ્તો કરવા માટે બી જતા હશો, તો સૌથી વધારમાં વધારે નાસ્તો તમને શેમનો જોવા મળે? બટાટાનો। આલુ વડા, બટાટા વડા હોય, સેન્ડવિચની અંદર બટાકા હોય, આલુ મટરની સેન્ડવિચ હોય, બરાબર। પછી કોઈ ચાટ હોય, કોઈ ટિક્કી હોય, રગડો ખાઓ તો એની અંદર બી તમને ટિક્કી આપે, એની ઉપર રગડો આપે, બરાબર। પછી કટલેટ, તો આ બધી જ વસ્તુ બટાટામાંથી બને। इसलिए आलू क्या करता है? चाट, चिप्स और टिकिया जैसी मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। फिर एक चित्र है, वो किसका चित्र है? शकरकंद। शकरकंद यानी कि स्वीट पोटेटो, ગળ્યું બટાટું એને કહેવાય, બરાબર। શક્કરિયા, આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ એને? શક્કરિયા। तो शकरकंद ने कहा मैं, फिर चित्र है, आलू का चित्र है, बराबर। तो हम क्या पढ़ेंगे? शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूं, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। आलू के साथ साथ शकरकंद को भी सब ज्यादा पसंद करते हैं। तब किसका चित्र है? देखो, मटर की सींग है, बराबर। और पास में क्या है? मटर के दाने हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? तब मटर की सींग से दाने यानी कि मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। તમે લોકો મને ભૂલી ગયા? ઘણા પ્રકારની ચટપટી વસ્તુઓ, બરાબર। સબ્જીયા, આપણે મેથી મટર, આલુ મટર, આ બધી સબ્જીયા ખાઈએ છીએ, એમાં શેનો ઉપયોગ કરે છે? વટાણાનો। અને બીજી વસ્તુ કે આપણે જ્યારે પુલાવ બનાવીએ, પુલાવ એટલે શું? કે ભાત હોય એ દાળની સાથે જે ભાત હોય એ નહીં, પણ જે પણ સબ્જીઓ ઘરમાં હોય એ સબ્જીનો ઉપયોગ કરીને, દાખલા તરીકે બટાટા, વટાણા, ડુંગળી, ટામેટા, ફ્લાવર, કોબીજ, આ બધી સબ્જીઓનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે ભાત બનાવીએ તેને શું કહેવાય? પુલાવ કહેવાય। અને આ પુલાવની અંદર બીજી સબ્જીઓ હોય ના હોય એ જરૂરી નથી, પણ મટર તો તરત જ દેખાય આવે, બરાબર। ભાજી પાવમાં પણ મટરનો ઉપયોગ થાય। तो कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय किसका चित्र आया? देखो, लौकी का चित्र आया। तो हम क्या पढ़ेंगे? उसी समय लौकी और फिर गाजर है, गाजर का चित्र है। तो गाजर कूद पड़े। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। लौकी यानी कि दूधी। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? मित्रों, શિયાળામાં તમારા મમ્મી
ગાજર અત્યારે બહુ જ મળે તો તમારા ઘરમાં ગાજરનો હલવો બહુ જ બનતો હશે, ઘણી વખત બનતો હશે, બરાબર? તો દૂધી અને ગાજરમાંથી હલવો પણ બને છે. એ હલવો બનાવવા માટે અંદર દૂધ, ખાંડ, ઘી, પછી ઇલાયચી અથવા ડ્રાય ફ્રૂટ આ બધું નાખીને હલવો બનાવવામાં આવે છે. गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है। दूधी ने कहा ना कि मेरा तो हलवा बनता है, तो गाजर ने भी उसकी बात काटते हुए कहा कि मेरा रंग रूप देखा है, कितना अच्छा है, लाल कलर का गाजर होता है, तो हलवा तो मेरा भी बनता है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा, हलવો બની જાય તો આમ કેવો દેખાવમાં મસ્ત લાગે, લાલ કલરનો, બરાબર? નામ સાંભળીને જ મોંમાં પાણી આવી જાય, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. આ શિયાળામાં જેટલી વાર બને એમ વધારે ગાજરનો હલવો ખાજો. ગાજર આરોગ્ય માટે ખૂબ જ સારા છે, बराबर? मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. यह सुनकर बंद गोभी आगे आई. बंद गोभी यानी कि कोबीज. कोबीज હોય એને બંધ ગોભી કહેવાય અને ફુલાવર હોય એને फूल गोभी कहवाय, बराबर? मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. કોબીસનું શાક બી છોકરાઓને બહુ જ ભાવતું હોય છે. દેખજો કોઈ બી મેરેજમાં ગયા હોય તો ત્યાં બી કોબીજનો સલાડ હોય, બરાબર? કચુંબર બનતું હોય એમાં કોબીજનો ઉપયોગ થતો હોય છે. मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाड में भी मेरा स्थान है. फिर किसका चित्र आया? देखो, मिर्ची, बराबर? मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. આ બધી સબ્જીઓ બનાવીએ, ચાટ કે સબ્જી કે કોઈ પણ વસ્તુ, એની અંદર આપણે લીલા મરચાંનો તો ઉપયોગ કરીએ જ છીએ, બરાબર? લીલું મરચું જો આપણે ના નાખીએ તો એ સબ્જી કે ચાટ કે એ જે ખાવાની વસ્તુ હોય એ ફિક્કી ફિક્કી લાગે. ફિક્કી યાની કે સ્વાદ વગરની. તમને બી મોળું ને એવું ખાવાનું નહીં ભાવતું હોય, આમ ક્રિસ્પી હોય, ચટાકેદાર હોય, ટેસ્ટી હોય, એવી જ વસ્તુ તમને ભાવતી હશે. તો એવી વસ્તુ બને શેનાથી? हरी मिर्च से. मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मैं पतली और चुस्त हूँ. मरचું કેવું હોય? લાંબુ હોય, પતલું હોય, बराबर? फिर क्या आया? भिंडी. भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. फिर आया करेला. अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था, वो बोलने ही जा रहा था तो किसका चित्र है? टमाटर का, बराबर? तो हम क्या पढ़ेंगे? टमाटर. वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. કારેલું જેવું કંઈક બોલવા માટે ગયું તો તરત જ ટામેટું હતું એણે શું કીધું કે તારું નામ સાંભળીને જ બધા દૂર ભાગે, કારણ કે કારેલાનો સ્વાદ કેવો હોય? કડવો. તો ઘણા બધા છોકરાઓને કારેલાનું શાક ભાવતું નથી, બરાબર? તો यह बात सुनकर करेला चिल्लाया.
ટામેટા એવું કીધું એટલે करेलाने तो गुस्सो आई गयो। तो करेला चिल्लाया और बोला सिर्फ रंग रूप की काफी नहीं है। टामेटरे कीधु ने के मारो तो रंग पण सरस होय, मारो स्वाद पण खट्टो मीठो होय, तो बाळकोने टामेटानुं शाक वधारे भावे। એટલે કારેલાને તો ગુસ્સો આવી ગયો। કારેલાએ શું કીધું કે ખાલી રંગ અને રૂપ જ ખાલી મહત્વના નથી। जवर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। जवर यानी कि ताव। ताव जेवी बीमारी सारी करवा माटे, ठीक करने में लोग करेला का उपयोग करते हैं। करेला जब हम काटते हैं ना, फिर उसकी छाल होती है, तो उस छाल को हम मिक्सचर में ग्राइंड करके उसका रस बनाते हैं और उसे पीते हैं। तो करेला का रस पीने से ताव भी मिट जाता है। और करेला का जूस कई बीमारियों को ठीक करने के लिए भी उपयोग में आता है। आखिर में कलगीदार बैगन आया। देखो बैगन कैसा है, जामली कलर का है, बराबर। और उसके ऊपर क्या है, जैसे ऊपर देखो ग्रीन हरे रंग की कलगी है। उसने सभी को शांत करते हुए कहा एक ये सब्जी अच्छी है। जब सभी सब्जियां आपस में लड़ रही है तो बैगन ने समझदारी से काम लिया और उसने सबको समझाया। क्या समझाया? दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बैगने बधाने समझाયું કે તમે બધા જ પોતપોતાની રીતે સાચા છો અને ઉપયોગી છો, बराबर। किसी एक के भी बिना सब अधूरे है। दाखला तरीके હવે ઉત્તરાયણ આવશે તો આપણે શું ખાઈશું? ઊંધિયું ખાઈશું, બરાબર। તો ઊંધિયું બનાવીશું, એમાં આપણે શું નાખીશું? મોટા ભાગની બધી જ સબ્જીઓ નાખીશું। એક સબ્જીથી ઊંધિયું બને? ના બને। બીજી વસ્તુ કે આપણને રોજ એકનું એક શાક ભાવે? ના ભાવે। આજે બટાકા ખાધા તો કાલે રીંગણ ભાવે, પછી મટર ભાવે, પછી લૌકી ભાવે। તો આવી રીતે દરેક સબ્જીઓ આપણને ભાવે છે અને વારાફરતી દરેક સબ્જીઓનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર। तो बैगन ने सबको समझाया, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। फिर देखो नीचे क्या क्या है। एक बीट है, उसे सलगम बोलते हैं हिंदी में। फिर गाजर है, फिर बंद गोभी है, फ्लावर है, बराबर। लौकी है और कैप्सिकम यानी कि हरी मिर्च है। तो हम क्या पढ़ेंगे? सलगम, गाजर, बंद गोभी, लौकी, कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। ये सब का उपयोग करके जो कचुम्बर बनाया जाता है वो बहुत टेस्टी होता है, लिज्जतदार होता है। नीचे देखिए, आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। ये सभी की मिक्स सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, मेथी, आदू, मसाला जैसे मसाले, आप धनिया खरीदते हैं ना, तो मिर्ची, धनिया और अदरक, क्या है इस चित्र में? मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मित्रों, આપણે કોઈ પણ સબ્જી બનાવી દઈએ, કોઈ સંભાર બનાવીએ, પુલાવ બનાવીએ, કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ
તો એની અંદર આપણે આદુ મરચાંનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર. અને લાસ્ટમાં છેલ્લે આપણે એમાં ઉપરથી શું નાખીએ છીએ? કોથમીર નાખીએ છીએ. તો આનાથી આપણી રસોઈ શું થાય? સ્વાદિષ્ટ બને અને દેખાવમાં પણ સરસ લાગે, सुगंध પણ सरस सरस आवे. तो इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं. इतने में बिरजू चाचा जाग उठे. ये सभी सब्जियां आपस में नोक झोंक करती थी. उतनी देर में बिरजू चाचा की नींद भी खुल गई. जाग उठे. सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी. सब्जियां कहाँ गई? अपने अपने स्थान पर गई. लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी. लौकी, करेला और ककड़ी कहाँ पर उगते हैं? बेलों पर उगते हैं, बराबर. तो ये सब्जियां बेलों पर जा बैठी. शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए. ये सब्जी कहाँ उगती है? शकरकंद, आलू, गाजर, बीट कहाँ उगती है? जमीन के अंदर उगती है. उसे हम कंदमूल बोलते हैं, बराबर. तो वो जमीन के अंदर घुस गई. भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर और कहाँ गए? पौधे के डालियों पर छिप गए. तो भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर उगते हैं? पौधे पर उगते हैं. बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए. शब्दार्थ देखिए. अनूठा का अर्थ है उत्तम, अद्वितीय. जवर यानी कि हिंदी में उसे बोलते हैं बुखार. काफी यानी कि पर्याप्त मात्रा में. दोपहर गुजराती में कहिए तो बपोर, मध्याहन. फीकी એટલે કે સ્વાદહીન, ટેસ્ટ વગરની, ઓછા ટેસ્ટ વાળી. સર્વશ્રેષ્ઠ, सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ. सम्मान यानी कि मान. चाट तो चटपटी वस्तुओं. आखिर यानी कि अंत. मजेदार का अर्थ है स्वादिष्ट. लिज्जत, स्वाद. पुलाव बोलो तो पुलाव कोने कहेवाय? બધા ઘણા બધી સબ્જીઓને, ચોખાને બંનેને મિક્સ કરીને જે ભાત બનાવીએ તે સબ્જી और चावल से बना व्यंजन. हलवा एक प्रकार की मिठाई. मन भावन यानी कि मन पसंद. अब देखिए मुहावरों के अर्थ. नोक झोंक पर उतर आना, नोक झोंक करना, उग्र चर्चा करना. मुंह में पानी आना, खाने की तीव्र इच्छा होना. बात काटना, बीच में बोल उठना. विद्यार्थी मित्रों, अहिया आपणो पाठ कैसा सोर चित्र कहानी पूरो थयो. આપણે હવે આગળના વિષયમાં, આગળના પીરિયડમાં, આગળના તાસમાં આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું.